हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंस्टाग्राम पे अर्निंग कैसे करनी है। इंस्टाग्राम की हेल्प से आपको प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग का ट्यूटोरियल कह लीजिए आप इसको, या फिर आप ये कहिए कि आपको इंस्टाग्राम में पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए अर्निंग कैसे करनी है। तो मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम जो ऐप है उसको ओपन किया अभी, और अभी मैंने कहीं पर भी इसको साइन अप नहीं किया। तो पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझा दूं कि इस बेसिक कंसेप्ट में होगा क्या कि सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास एक ऑडियंस है, हमारे पास एक पहले एक प्रोडक्ट है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक केस लेके चलता हूँ। मैं यहाँ डॉग, जो डॉग लवर्स हैं उनको मैं एक प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो डॉग लवर्स को मैं यहाँ पर एक मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। सपोज कीजिए वो प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो है $50। तो मैं यहाँ पर $50 का प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ किसी को। देखिए, आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना है। तो इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि आप डॉग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट पिक कीजिए। चाहे आप फिटनेस, आप मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कोई प्रोडक्ट देख सकते हैं, किसी भी टाइप का आप प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको ज़्यादातर कंसेप्ट समझने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इंस्टाग्राम से आपको करना क्या है। तो देखिए, पहले आपने एक अपने माइंड में एक चीज सेलेक्ट की कि डॉग लवर्स जो पर्सन है उनको टारगेट करने के लिए आपने एक डॉग ट्रेनिंग कोई कोई गाइड सेलेक्ट कर ली, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जिसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी $50। अब आपने इस $50 के प्रोडक्ट को लोगों को सेल करना है। और उससे होगा क्या कि हमें इस केस में हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि उस प्रोडक्ट को जो भी लेंगे, तो आपको उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कोई और है, आपको सिर्फ उसका कमीशन मिलेगा। तो देखिए, जब हम डिजिटल प्रोडक्ट का कुछ एफिलेट करते हैं या रेफरल करते हैं या हमारे थ्रू कोई डिजिटल प्रोडक्ट लेता है, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के केस में हमें कमीशन काफी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर हम ये $50 की का जो इसके ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा रेफरल कमीशन होगा वो लगभग लगभग $40 होगा। तो यानी कि हमें अगर कोई इस प्रोडक्ट को कोई लेता है, तो हमें सही तरीके से $40 हमारे अकाउंट में आ जाने चाहिए। तो देखिए, अभी हमने एक डॉग लवर का एक प्रोडक्ट हमने पिक किया। तो अभी हमें हमारे पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, ना हमें इंस्टाग्राम का कुछ पता है, ना हमें फेसबुक पे, ना पिंटरेस्ट पे, ना किसी भी तरीके से हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे। अब इंस्टाग्राम के अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे एक ब्रांड अकाउंट, लाइक वी आर ऑनर ऑफ डॉग प्रोडक्ट्स और डॉग ट्रेनिंग गाइड्स। या फिर हम ये मान के चलिए कि हम भी एक डॉग रखने वाले हैं, हम एक ऐसे पर्सन है जो डॉग लवर हैं। तो हमने एक अपना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया। ठीक है। अब इंस्टाग्राम के अकाउंट को हमने बना लिया। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को इस तरीके से बिल्ड करना है ताकि हर जो भी हमारे टच में जो लोग आएंगे इंस्टाग्राम से, उनको देखने में ये लगे कि ये एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले अकाउंट है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जब हम अकाउंट पे रेगुलर पोस्ट करेंगे, वो हम किस टॉपिक पे रिलेटेड रिलेटेड पोस्ट करेंगे, हम डॉग्स की फोटोज, डॉग्स के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, डॉग्स के बारे में कुछ भी ऐसा जो लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट इंक्रीज करवाए। तो वो जब किसी पर्सन के लिए आप एक ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनका जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो इन फ्यूचर आप क्या करेंगे, कोई भी एक लिंक किसी को अपने बायो में शेयर करते हैं या कहीं पर भी शेयर करते हैं, तो देर आर चांसेस कि वो लोग आपके जो रेफर किया हुआ प्रोडक्ट है उसको बाय कर सकें। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इस बेसिक कंसेप्ट को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और हमें डे वन से लेकर कुछ ही दिनों, डे वन में हमें अकाउंट बनाना है और हमें कुछ ही दिनों में इसको अच्छे खासे तरीके से ऐसा अर्निंग करनी है कि हम इसको अपनी फुल टाइम इनकम में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये मैंने एक ऐप है जो डाउनलोड की है, जो मेरे मोबाइल को मिरर कर रही है। इस ऐप का नाम है ए पावर मिरर।
इसके हेल्प से मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाता हूँ इंस्टाग्राम का। मैंने सिंपली खोला अपने फ़ोन में, तो मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, और इवन कि आप चाहो तो इंस्टाग्राम के साइन अप को स्किप कर सकते हो। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, मैं उनके लिए पार्ट एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी क्या है, जो जीमेल आईडी आपने यहाँ पर फिल किया उस पर एक ईमेल आया होगा, तो मैं यहाँ पर वो ईमेल ओपन कर लेता हूँ। इसमें एक वेरिफिकेशन कोड है, बस मुझे इस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करके यहाँ पर इसमें फिल करना है। अब देखिए, हमने अभी जो यहाँ पर एक पिक किया था, वो हमने डॉग से रिलेटेड पिक किया था। तो हम यहाँ पर जो फुल नेम अपना जो डालते हैं, वो भी कुछ ऐसा ब्रांड डालते हैं जिसमें जिसमें एक सामने वाले पर्सन को ये साफ साफ दिखना चाहिए कि ये जो पर्सन है, ये जो अकाउंट है, वो डॉग के रिलेटेड अकाउंट है। तो हम यहाँ पर डालते हैं डॉग लवर्स गाइडेंस, गाइड डाल देते हैं चलो। और जो भी हम अपनी मर्जी का पासवर्ड डालना चाहें वो पासवर्ड डाल सकते हैं हम। एक बार के लिए मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। ये आप अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो मेरे फ़ोन में जो जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, वो मुझे पता है कि उसमें से कोई भी डॉग लवर नहीं होंगे, या डॉग लवर नहीं है, तो मैं सिंपली अकाउंट क्रिएट करता हूँ विदाउट सिंकिंग कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप चाहें तो अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, बट वैसे ये हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये एक ब्रांड अकाउंट है। तो चाहे तो आप अपने बिजनेस की स्टार्टअप डेट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक रियल डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं कि आई थिंक इंस्टाग्राम का भी कुछ रूल है जिसमें हम 18 प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 24 ईयर्स ओल्ड आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ सिंपली। और ये इन्होंने यहाँ पर शो किया है कि आपको जो यूज़र नेम है डॉग लवर्स गाइड, ये ठीक है। अगर हमें वो ठीक नहीं लग रहा तो हम चेंज यूज़र नेम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ठीक लग रहा तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए स्किप करता हूँ। प्रोफाइल फ़ोटो हमें डालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर जाके गूगल इमेजेस से कोई डॉग्स की पिक्स डाउनलोड कर लेता हूँ। और जो कि मैंने यहाँ पर पिक्सल से पहले से ही कर रखी है। तो मैं यहाँ पर एक पिक्सल पिक्सल क्या है, एक वेबसाइट है जिसपे हम स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिसको हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से एडिट करके यूज़ करें, तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो पिक्सल्स डॉट कर सकते हैं, या फिर आप एक और वेबसाइट है unsplash.org। unsplash.com, ये एक वेबसाइट है unsplash.com। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो हमें यहाँ से एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है सिंपली। हमें अपने अकाउंट को ऐसे प्रेजेंट करना है कि ये एक डॉग का ब्रांड है। तो हम यहाँ पर जाकर कुछ भी ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक किया। चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। फोटो एडिटेड, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है बस। पर सजेशन ये हमें दे रहा है, हमें अभी फिलहाल के लिए कोई भी सजेशन कनेक्ट नहीं करना। देखिए, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया है। अभी हमें जाके यहाँ पर प्रोफाइल को एडिट करना है। तो प्रोफाइल को एडिट करने के लिए हमने यहाँ पर बॉटम राइट पे क्लिक किया और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं।
एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, डॉग लवर्स गाइड ठीक है, यूजर नेम भी ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बायो का सेक्शन आता है, बायो के सेक्शन में आप सोचेंगे कि हमें क्या फिल करना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले हम डॉग के और भी अकाउंट्स देखते हैं और हम सर्च करते हैं कि बाकी अकाउंट्स ने इस चीज में ये ऐसा ही कुछ कैसी बायो डाल रखी है, ताकि हम कुछ रेफरेंस ले सकें। देखिए यहाँ पे डाला है फीचरिंग एडोरेबल डॉग्स, तो हम यहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, आई थिंक ये कॉपी नहीं हो पाएगा यहाँ से। फीचरिंग एडोरेबल डॉग्स, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी डॉग के अकाउंट को मैं उसमें खोलने की कोशिश करता हूँ, कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करता हूँ। ये है dogs.lovers, तो यहाँ पर मैंने instagram.com/, मैंने ये इंस्टाग्राम का अकाउंट अपने पीसी में ओपन कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से अपने फ़ोन से भी, अगर आपके फ़ोन में कॉपी पेस्ट हो रहा है तो कर सकते हैं, मुझे नहीं श्योर क्योंकि मैं फ़ोन की क्लोन ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो आई थिंक कुछ फीचर्स इसमें नहीं होंगे। तो एडिट प्रोफाइल पे जाना है हमें, सिंपली हमारी जो बायो है उसको एडिट करके यहाँ पर पेस्ट करना है, एंड फॉलो पेज जो हमने अभी भी अपना नेम सेलेक्ट किया था हम वो डाल सकते हैं। डॉग लवर्स गाइड और टिक करना है। देखिए वेबसाइट के सेक्शन में हम जो हमारा एफिलिएट लिंक होगा हम वो डालेंगे। तो एफिलिएट लिंक हमें कहाँ से मिलेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बाकी का जो सारा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो हमें अभी यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। ओके, अब देखिए हमारा काफ़ी हद तक जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो प्रोफाइल को बनाने का था। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो डॉग लवर्स गाइड की जो प्रोफाइल है वो बहुत से लोगों के सामने जाए ताकि लोग इसे फॉलो करें। तो अब अगर देखिए आप चाहेंगे, देखिए अभी एक बार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक कोई भी एक लिंक डाल सकता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर मेरा एक एफिलिएट लिंक आएगा, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपरली एफिलिएट लिंक डाल देता हूँ, और affiliate link.com। यहाँ ये देखिए अपना एफिलिएट लिंक जो भी होगा हम वो बाद में डालेंगे, लेकिन एक बार के लिए मैं raffiliatelink.com डाल के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस पूरी वीडियो में या इस पूरे जो मेथड है उसका कंसेप्ट क्या है कि आपकी जब ये प्रोफाइल के ऊपर नंबर ऑफ फॉलोवर्स डे बाय डे इंक्रीज होंगे और आप रेगुलर पोस्ट करेंगे, तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपका जो डॉग लवर्स गाइड है ये अकाउंट की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी। उसी वजह से आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उसी वजह से आपकी जो प्रोफाइल की विजिट्स होंगे डेली वो भी बढ़ेंगे, और आपके जो आपने यहाँ पर लिंक डालोगे आपकी उस लिंक पे क्लिक्स भी बढ़ेंगे। अब इसमें जो हम लिंक डालेंगे वो हमारा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक होगा, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो एक प्रोडक्ट है जिसमें हमें डायरेक्टली $40 का कमीशन मिलेगा। तो देखिए अभी हमें इस आगे इसको प्रोसेस करना कैसे है कि हमारी जो प्रोफाइल है उसको बहुत से लोग विजिट करें और हमें उसकी वजह से अर्निंग हो। तो उसका मेथड क्या है, तो उसके मेथड में हमें पहले क्या करना है कि हमें अपनी प्रोफाइल को काफी हद तक सही बना लेना है, जिसमें देखिए हमने यहाँ पर डॉग लवर्स गाइड जो हमने यहाँ पर नेम रखा, ताकि ये नेम इसलिए रखा ताकि लोग जब सर्च करें यहाँ पर डॉग लव, देखिए बहुत से लोग ऐसा होगा कि आप यहाँ पर जाके सर्च बार में टाइप करेंगे डॉग लव, तो अगर हमारा जो प्रोफाइल में नेम है वो कुछ डॉग लव या डॉग केयर या डॉग गाइडेंस से मिलता जुलता होगा, जो हमारा फर्स्ट नेम और यूजर नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यूजर नेम है, तो हमारे इस जो टॉप के या कहीं पर भी आगे अकाउंट के जो शो होने के चांसेस हैं। तो पहला तो हमने जो स्टेप यहाँ पर कंप्लीट किया कि जो हमने यहाँ पर जो इसमें डॉग लवर्स गाइड नेम था, और सेकंड है जो हमारा यूजर नेम जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है डॉग लवर्स गाइड, ये दोनों तो हमने कंप्लीट कर दिए। इवन कि आप चाहें तो आप कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे डॉग लवर्स गाइड तो आपने यहाँ पर क्लिक कर कवर कर लिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं पपी ट्रेनिंग गाइड,
या पपी ट्रेनिंग हेल्प या कुछ भी नाम ऐसे कवर कर सकते हैं आप, यानी कि आपने जो फुल नेम अपना डालना है वो कुछ और वर्ड्स को यूज करते हुए डाल सकते हैं, और आप जो यूजर नेम डालना है वो कुछ और वर्ड्स को यूज करते हुए डाल सकते हैं, ताकि फर्स्ट जो हमारा टारगेट था कि कोई पर्सन सर्च करे तो हमारा ये अकाउंट उसको मिल पाए। अब देखिए सेकंड जो प्रोसेस होगी उस केस में हमें क्या करना है। उस केस में हमें करना है कि हमें इस अकाउंट पे रेगुलर पोस्ट करनी है। वो पोस्ट कैसी करनी है, हमें डॉग की फोटोज, डॉग की वीडियोस और डॉग के रिगार्डिंग कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर पोस्ट करनी है। अब देखिए आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि वो इंफॉर्मेशन आए कहाँ से, वो इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, हमें कहाँ से ढूंढनी है। तो देखिए इंटरनेट पे काफी हमें इस चीज के बारे में हेल्प मिल सकती है। और अगर हम इंटरनेट पर हेल्प नहीं भी लेना चाहते तो देखिए हम पहले कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं, pixels.com फिर unsplash.org, जो मैंने यहाँ पर पहले डिस्प्ले की थी आपको कि यहाँ पर ये pixels.com और unsplash.org की, इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आपको काफी अच्छी अच्छी डॉग्स की फोटोज मिल सकती हैं। और ये फोटोज वो फोटोज हैं जो रॉयल्टी फ्री फोटोज हैं, स्टॉक इमेजेस जिनको हम बोल देते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपनी मर्जी का आप कैप्शन डाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो दो टाइप से रहेगा। एक तो हम जो वहां पर कैप्शन डालेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक किया, इन द मीन टाइम मैं एक फोटो डाउनलोड कर लूँ अनस्प्लैश से ही। जैसे मैंने एक यही फोटो डाउनलोड कर ली, देखिए मेरे को प्रोग्रेस बार में शो हो रहा है कि फोटो डाउनलोड हो रही है। फोटो डाउनलोड हो गई है। अब मेरे को सिंपली यहाँ पर जाना है और प्लस के बटन पर क्लिक करना है। प्लस के बटन पर क्लिक करते ही ये जो मेरी रीसेंट फोटो थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में अगर मैं इस फोटो में कुछ इफेक्ट्स या एडिटिंग करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरे को नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पर मुझे कैप्शन लिखना है। अब देखिए कैप्शन लिखने का क्या तरीका है, इसमें भी बहुत से लोगों के अपने अपने जो व्यूज हैं वो हैं। पर यहाँ पर जो कैप्शन लिखने का जो व्यू है, जो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले डालिए फॉलो, फिर @ और आप पहले अपने अकाउंट का यूजर नेम डालिए डॉग लवर्स गाइड, ताकि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके अकाउंट का आए। और फिर उसके बाद में आप डॉग के रिलेटेड कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, आप इस फोटो के बारे में कुछ भी लिखना चाहें वो लिख दीजिए। और आपको फिर आगे कुछ हैशटैग यूज करने हैं, यानी कि आपकी जो पोस्ट की रीच बढ़ेगी वो बहुत सारी हैशटैग की वजह से बढ़ेगी। आप कुछ भी हैशटैग डालें, और इसके पहले आपको काफी कुछ इसके अलावा भी डॉग के बारे में लिखना है। जैसे मान लो कि अभी मैं बिल्कुल बेसिक लिखना चाहूँ तो डॉग इन अ रेड बैकग्राउंड, तो मेरे को सिंपली यहाँ पर शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। शेयर के बटन पर क्लिक करते ही अगर मैं देखूंगा तो मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये एक फोटो आ चुकी होगी। देखिए अब इस केस में क्या होगा कि इस फोटो को अगर हम देखें तो इस फोटो में देखिए जो हमने बिल्कुल कैप्शन के स्टार्टिंग में डाला था वो था कि फॉलो @डॉग लवर्स गाइड, ताकि ये कैप्शन अगर लोगों के सामने जाएगा तो सबसे पहले वो हमारी प्रोफाइल को, देखिए अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, ताकि सिंपली यहाँ पर उनको फॉलो का बटन मिलेगा तो फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमारी ये जो जो हमने यहाँ पर काफी सारे हैशटैग डाले हैं, उन हैशटैग की हेल्प से क्या होगा कि अगर कोई पर्सन सर्च करता है, देखिए डॉग केयर टिप्स सर्च करता है कोई भी पर्सन, तो डॉग केयर टिप्स के ऊपर बहुत सारी यहाँ पर जो इमेजेस हैं हमें शो हो रही हैं। तो डॉग केयर टिप्स की जो इमेजेस हैं उन पे अगर हम रीसेंट की बात करें तो बहुत से पर्सन ऐसे होंगे जो टॉप की जगह रीसेंट के टैब को भी विजिट करेंगे। तो रीसेंट के टैब को विजिट करने पर उनको बहुत सारी फोटोज दिखेगी, उनमें से ही हमारी एक फोटो होगी, और हमने जो पोस्ट किया तो उस वो भी एक रीजन बनेगा कि लोग हमें फॉलो कर पाए। अब ये था कि एक हैशटैग के थ्रू हम टारगेटिंग कर रहे हैं। जो भी हमारा मेथड होगा उसमें हम हैशटैग के थ्रू भी टारगेटिंग कर रहे हैं,
और दूसरा मेथड है हम फॉलो और अनफॉलो के थ्रू भी टारगेटिंग करेंगे। तो फॉलो अनफॉलो के थ्रू टारगेटिंग करने का क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे हम यहाँ पर डॉग वर्ड सर्च करेंगे, डॉग या पपी वर्ड सर्च किया हमने, जो भी डॉग के और सिनोनिम्स आपको लग सकते हैं। देखिए पपी लव आपने यहाँ पर सर्च किया, और ये खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर अकाउंट नहीं है, हम यहाँ पर कोई और अकाउंट देखते हैं। मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हो। देखिए ये काफ़ी अच्छा ब्रांड अकाउंट लग रहा है, और पपीज डॉट हेवन। देखिए अब आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, आप इनके अकाउंट को, अब इनके इस अकाउंट के जो फॉलोवर्स हैं 241 के 2,41,000 जो फॉलोवर्स हैं, आप ये एक चीज लगाइए कि यहाँ पर कि ये जो भी पर्सन ने इस अकाउंट को फॉलो किया हुआ है, इसका मतलब वो डॉग लवर होगा, ये चांसेस हैं कि वो डॉग लवर है। तो अब आप इस अकाउंट के जो फॉलोवर्स थे उनके सामने अपनी अगर प्रोफाइल को लेके जाएंगे, तो देर आर चांसेस कि वो आपको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही डॉग लवर होंगे। तो देर आर चांसेस कि वो आपको भी फॉलो करेंगे, और वो आपको क्यों फॉलो करेंगे उस चीज का रीजन आप यहाँ पर दे चुके हो कि आपकी जो प्रोफाइल अगर वो विजिट करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी डॉग की इमेजेस मिलेंगी। तो इस केस जब आपकी प्रोफाइल देखिए, अगर आपने सिंपली डॉग का एक अकाउंट बनाया और आपने कोई भी उसके अंदर फोटोज या वीडियोस नहीं पोस्ट की, तो यहाँ पर कोई भी एक चांस नहीं है कि वो आपकी जो फोटो है या आपके जो अकाउंट है उसको फॉलो बैक करें या आपकी फोटोज को लाइक करें। क्योंकि जब आपने कोई फोटो पोस्ट ही नहीं की, या आपकी पोस्ट बहुत कम है या एक या दो ही पोस्ट हैं, तो यहाँ पर चांसेस नहीं है कि आपकी जो फोटो, देखिए आप यहाँ पर अगर नोटिस करें तो एक लाइक अभी आ भी चुका है, और हमने अभी भी एक अकाउंट बनाया था और उस पे भी एक लाइक आ चुका है। और ये इसका रीजन था कि जो हमने यहाँ पर हैशटैग यूज किए हैं, उस हैशटैग की वजह से कोई ना कोई पर्सन हमारी प्रोफाइल पर विजिट किया है, और उसने हमारी जो फोटो है उसके सामने आई और उसको लाइक कर दिया। तो हम यहाँ पर जो मेथड चला रहे थे, उस मेथड में क्या था, सिंपली कि हमने जो दूसरों के फॉलोवर्स हैं, देखिए हमारे जो हमारा अकाउंट है डॉग से रिलेटेड, तो आप भी लोगों के जो डॉग से रिलेटेड ब्रांड अकाउंट्स होंगे, जो अच्छे अच्छे अकाउंट्स होंगे, उनके फॉलोवर्स को जाके आप फॉलो करेंगे। उनके फॉलोवर्स को जाके जब आप फॉलो करेंगे, तो जो आपकी प्रोफाइल है वो उन तक पहुंचेगी। जो भी इंस्टाग्राम के एक्टिव यूजर्स होंगे, उनके सामने एक नोटिफिकेशन जाएगा कि समवन फॉलोड यू। तो वो जो समवन होगा वो आपकी प्रोफाइल होगी। तो जब आपकी प्रोफाइल के थ्रू उनको फॉलो किया गया है, तो जो एक्टिव यूजर होंगे वो ये आपकी प्रोफाइल को डेफिनेटली विजिट करेंगे कि आपको किसने फॉलो किया है। तो उस केस में क्या होगा कि जब आपको आपकी प्रोफाइल पर भी उनको अच्छा स्टफ मिलेगा देखने के लिए, तो वो आपको फॉलो बैक करने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें हमने देखिए पपीज डॉट हेवन के अकाउंट को विजिट किया, और हमने जो भी इनके फॉलोवर्स थे उनमें से काफी पर्सन को फॉलो कर लिया। इवन कि हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमें रियल अकाउंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, हम ब्रांड अकाउंट्स को ना फॉलो करें, क्योंकि ब्रांड अकाउंट से हमें फॉलो बैक मिलने के चांसेस बहुत कम है। मतलब कि हमें सिर्फ रियल यूजर्स को फॉलो करना है। देखिए हमें यहाँ पर प्रोफाइल पिक को देखने में ही पता लग रहा है कि ये रियल यूजर है, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज को इस अकाउंट की प्रोफाइल पिक को देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक कोई कंपनी है या ब्रांड अकाउंट्स हैं। देखिए कुकीज डॉट इंस्टा है, ये भी एक रियल यूजर नहीं है, ये सिंपली कोई ना कोई ब्रांड है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देखेंगे, देखिए ये जो अकाउंट आपके सामने है, या जहाँ पर भी आपको एक पर्सन की प्रोफाइल पिक दिख रही है, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे और उनके सामने जाएंगे, तो आपको फॉलो बैक के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और आपके जो एफिलिएट लिंक पे जो भी प्रोडक्ट अटैच होगा, वो भी आपके रियल जो यूज़र होंगे वही उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ना कि कोई ब्रांड आपके उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये इन सब चीज़ों से आप जब ये रहे हैं, तो आपके जो चांसेस है वो इंक्रीज होते रहेंगे फॉलो बैक के। तो देखिए ये एक मेथड था कि ये इस पूरे वीडियो में हमने देखे दो मेथड्स में से पहला जो मेथड था वो था कि हम हैशटैग के थ्रू, हम रेलेवेंट और रिलेटेड हैशटैग यूज करके हम जो हमारी प्रोफाइल है हम वहां तक लोगों को लेके जा रहे हैं, हमारी पोस्ट तक लेके जा रहे हैं। फिर अगर पोस्ट अच्छी लगेगी तो लोग हमारी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, अ, और प्रोफाइल को विजिट करेंगे तो हमें लाइक डिसलाइक और कमेंट, लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, सॉरी। और लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं तो उसी रेशियो में हमें फॉलोज भी मिलेंगे। और दूसरा मेथड हमने देखा कि हम लोगों को
के सामने अपनी प्रोफाइल को पेश कर रहे हैं ताकि हमें कुछ फॉलो बैक्स मिले। अब देखिए इन सारी चीज़ों में हमें जो बातों का ध्यान देना है, क्योंकि आपने अभी अकाउंट नया बनाया होगा, तो नया बनाया है तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमें उस अकाउंट के ऊपर रेगुलर उस अकाउंट के थ्रू रेगुलरली लोगों को फॉलो करते रहना है। हमें कुछ-कुछ टाइम इंटरवल के बाद में लोगों को फॉलो करना है। देखिए जैसे आपने बिल्कुल आपका ब्रांड न्यू अकाउंट था, तो आपने अभी जो अकाउंट साइन अप करने के बाद में, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आपने जो फॉलो करना शुरू किया, आपने 10 से 15 लोगों को फॉलो किया। फिर आपने 1 डेढ़ घंटे बाद फिर से 10 से 15 लोगों को फॉलो किया। फिर आपने 1 डेढ़ घंटे के बाद में 10 से 15 लोगों को फॉलो किया। तो उस केस में क्या होगा कि इंस्टाग्राम को एक जेन्युइन चीज लगेगी, और फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की जो ऐप है उसको या तो ओपन छोड़ दिया या मिनिमाइज छोड़ दिया, ताकि इंस्टाग्राम को ये बिल्कुल ना लगे कि ये एक ऐसा बिहेवियर हो रहा है जो सिर्फ फॉलो बैक्स लेने के लिए हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम को एक्टिव यूजर्स चाहिए, उन इंस्टाग्राम को ये नहीं चाहिए कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम से बिजनेस कर रहे हैं और आप इंस्टाग्राम को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो इस वीडियो में आपने जो चीज देखी, जो समझी, इसके अलावा काफी कुछ है जो इंस्टाग्राम में बचता है, क्योंकि देखिए इस केस में आपको क्या है कि आपको हर बार कैप्शन सोचना पड़ रहा है कि क्या लिखना है, हैशटैग सोचने पड़ रहे हैं क्या लिखना है। पर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो पोस्ट का रेफरेंस है वो भी इजीली इंस्टाग्राम से ही कैसे मिल जाएगा। आपको पिक्सल या अनस्प्लैश के अलावा इंस्टाग्राम से आपको जो डॉग्स के ब्रांड अकाउंट्स हैं, देखिए जैसे मान लो कि ये पपीज डॉट हेवन है, तो ये भी एक ब्रांड अकाउंट है जो काफी वीडियोस पोस्ट करता रहता है और फोटोज पोस्ट करता है। तो हम अपने मोबाइल की हेल्प से ही इन वीडियोस को डाउनलोड करके और विद कैप्शन इस पे अपलोड करें, और वो भी बिल्कुल एक सिंपली ऐप की हेल्प से, जो कि अनऑफिशियल ऐप होगी, इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है, उससे हम रीपोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो फॉलो करना है और अनफॉलो करना है उसको भी हम ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारा फॉलो करने का कंसेप्ट है और फॉलो बैक का कंसेप्ट है, उससे आपको ये चीज साफ साफ दिख रही है कि ये कोई वन डे का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये आपको 10 डेज में आप एक या दो सेल अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 दिनों में ही आपको सेल मिल जाए। हो सकता है कि बहुत से यूजर हैं जिनको 5-6 दिन में एक ना एक सेल मिल जाती है, यानी कि 5-6 दिन बाद उनकी 50 से $40 की अर्निंग हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको 20 दिन बाद भी एक सेल मिलने के चांसेस हैं। लेकिन वो सारी चीजों को आप इंक्रीज करने के लिए, आप उन चांसेस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव रह सकते हैं। और जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी जो प्रोफाइल है उस पे भी लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर कोई मैसेज आता है जो, तो आप वहां पर उसका रिप्लाई कीजिए, या आपको वो पर्सन लगता है कि वो पर्सन कोई आपको बेनिफिट नहीं दे रहे या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको ब्लॉक कीजिए। तो यानी कि इंस्टाग्राम को हर तरीके से ये दिखना चाहिए कि आप एक रियल यूजर हैं। आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सिर्फ इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम को कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।